स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है उसको हम देखेंगे और हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये प्रश्न है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि दो रेखाएं दी गए हैं, दोनों रेखाओं को आप ग्राफ पे ड्रॉ करिए और जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आप एक त्रिभुजाकार आकृति पाएंगे और उसको आपको छायांकित करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग पहले लिखेंगे समीकरण। समीकरण हमने लिखा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो आपका पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब हमको क्या चाहिए? निर्देशांक चाहिए जिससे हम ग्राफ पे शो कर पाए। और हमको कैसे निर्देशांक निकालना है? इस समीकरण के मदद से। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिएगा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 को हम डील कर रहे हैं, समीकरण 1 से। तो क्या होगा? x माइनस वाई बराबर माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम यहां x लिखेंगे, यहां y लिखेंगे और यहां पे क्या लिख देंगे? x कामा y लिख देंगे। ठीक है, तो अब बताइए, अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस वाई मिलेगा और यहाँ माइनस 1, तो आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 कामा 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आपका y बराबर 0 लीजिए। y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 1। ठीक है, तो क्या निर्देशांक मिल जाएगा? माइनस 1 कामा 0। ठीक है, ये समीकरण 1 से मिल गया। अब हम समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2, समीकरण 2 से हम निर्देशांक निकालेंगे। तो क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ये दिया गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, फिर वैसे ही हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और इसके नीचे हम लिख देंगे x कामा y। ये निर्देशांक के फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो x बराबर 0 आप यहाँ पे रखते हैं तो y बराबर क्या मिल जाता है? 6। फिर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या होगा? 3 चौक 12, तो मतलब 4 आ जाएगा। तो 0 कामा 6 और यहाँ 4 कामा 0, ये निर्देशांक प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों रेखाओं का। तो ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक सीधी लाइन x एक्सिस आप खींचिए और दूसरी एक सॉरी ये y एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है, वर्टिकल होता है, और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, आप इस तरीके से लिखेंगे। ये मूल बिंदु है, इसको O से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे हमने पॉइंट्स रख लिए। मैंने आपको बार बार कहा
कि ये ग्राफ आपको मतलब आपको पेपर में दिया जाएगा और उस पर आप ड्रॉ करेंगे एकदम एग्जैक्ट, एक एक यहाँ पे जो हमने कम ज़्यादा हो गए हैं वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर भी हम ट्राई करेंगे कैसे करना है। माइनस नहीं सॉरी 0,1 को हमको दिखाना, तो 0,1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो ये हो गया आपका 0,1, ठीक है। फिर दूसरा क्या है पॉइंट, -1,0, तो -1,0 कहाँ हो जाएगा, -1 आपका यहाँ होगा और ये हो जाएगा -1,0, ठीक है। और अब इसको हम मिला देंगे, इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा देखिएगा, ऐसे कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको दिखेगा। ये रेखा कौन सा है, x माइनस वाई बराबर -1, ये आपका रेखा हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम दूसरी लाइन खींचेंगे दूसरे इक्वेशन से, 0,6, तो 0,6 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 0,6, और यहाँ 4,0 है, तो 4 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा 4,0 हो जाएगा। अब इसको आप मिला दीजिए, इसको आप मिलाइएगा तो इस तरीके से आपको, ठीक है, ये आपका लाइन ड्रॉ होता है। जब ये लाइन ड्रॉ होगा तो आप क्या, इसको हम लाइन का नाम है 3x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है। तो एक पॉइंट, अब देखिए त्रिभुज आपको मिल गया, त्रिभुज कौन सी है, ये देखिए छायांकित कर रहा हूं, ये लाइन, ये एक त्रिभुज मिला जिसको मैं A B और C बोल दिया, ठीक है ना, ये त्रिभुज आपको मिला। तो त्रिभुज हम A B C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उसको आप लिख लीजिए। A कहां पे है, -1,0 पे है, ठीक है, A कहां पे है, -1,0, B पॉइंट कहां पे है, 4,0 पे है, B पॉइंट कहां पे है, 4,0 पे है, और C पॉइंट कहां पे है, C पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि ये किस पे है, ये 2 पे है, और ऊपर क्या है, ऊपर है 1 2 3, लगभग 3 पे, तो 2,3 पे है, और तब मतलब कहने का कि, और C का निर्देशांक हो जाएगा 2,3। इस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना था। आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और इसको आप अभ्यास करेंगे।